आज के दिन भी दोस्तों मार्केट ने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है। गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट करता है कि प्लस में मार्केट खुलेगा, लेकिन गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेशन से भी बेटर परफॉर्मेंस हम पिछले कुछ दिनों से मार्केट के अंदर देख पा रहे हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे का, उसको चेक करते हैं। स्टॉक्स पे आते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है जो हम यहाँ पे चेक करेंगे। निफ्टी को देख लेते हैं। 244 पॉइंट्स ऊपर है, 1% की तेजी। निफ्टी बैंक ने भी काफ़ी सही किया। मिड कैप 1.40%, स्मॉल कैप 1.5% के आसपास ऊपर जाके बंद हुआ। यूएसडी आज गिरा है रुपीस के कंपैरिजन में, विच इज़ गुड, और इस वजह से एफआईज ने भी आज बाइंग की है ठीक ठाक सी। आगे चल के चेक करते हैं नंबर को। बाकी एडवांस की जो कंपनीज है डिक्लाइन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, तो आज के दिन भी आपके पोर्टफोलियो में अच्छी तेजी मिली होगी। क्या आपके पोर्टफोलियो ने निफ्टी को बीट किया या नहीं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल एंड मिड कैप्स ने आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। सेक्टर्स को देख लेते हैं। रियल्टी आज भी चला है, रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें कुछ कंपनीज हैं उसके ऊपर हमने बात की थी कल के दिन। वीडियो अगर आपने मिस कर दिया तो देख लेना, अभी 2 दिन की छुट्टी है, काम आएंगे वो वीडियोस। साथ में सरकारी बैंक्स, आईटी, मेटल, बैंक सब ने अच्छा परफॉर्म किया। आईटी आज फोकस में था इन्वेस्टर्स के, पता ही आपको क्यों, टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद में। ठीक है, इसको भी चेक करते हैं। सबसे खराब परफॉर्म निफ्टी एफएमसीजी ने किया है। बेसिकली आज मार्केट ओपन हुए थे एशियन मिक्स, यहाँ पे मिक्स मेंशन कर रखा है, बट मिक्स नहीं थे। मैक्सिमम मार्केट आज अच्छी क्लोजिंग और अच्छी ओपनिंग के साथ में खुले थे। निकाई को देखें तो 1.35% तेज। कोस्पी की बात करें 2.38% के साथ में तेज। सैमसंग के नंबर्स काफ़ी अच्छा आए हैं, तो कोस्पी को भी वही चला रहा है, तो सिचुएशन पता ही है आपको कैसी होगी। साथ में निफ्टी ने भी प्री ओपनिंग काफ़ी सही दी। उसके बाद में देखिए दोस्तों, 1 बजे के आसपास एक न्यूज़ आती है जो कि बहुत अच्छी है। यूएई ऑयल प्रोडक्शन रीच कर चुका है ऑल टाइम हाई, 4.1 मिलियन बैरल्स पर डे इन जून। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा उतनी ज़्यादा सप्लाई हमको मिल पाएगी। और यूएई की बात करें तो ये अब डिफरेंटली सेल करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। उसकी बेसिस पे निफ्टी ने आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, बट ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं। न्यूज़ आती है 12 बजे के आसपास रात को कल, ठीक है, कि ईरान के आसपास, ईरान के जो भी इलाके हैं जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन प्लांट है, वहाँ पे अटैक हुए हैं। उसके बाद में कुछ ही मिनट के बाद में आप देख सकते हैं 12:40 पे यूएस की न्यूज़ आती है कि हमने कोई भी स्ट्राइक कंडक्ट नहीं की है पिछले कुछ घंटों में। ये इजरायली चैनल आपको बताता है। अब मैं कल एक अपडेट आपको दे चुका था, या मेरा जो व्यू है वो आपको दे चुका था, कि इजराइल अब कुछ बड़ा गेम कर सकता है। ठीक है, रीज़न हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। साथ में आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने बात की है इजरायली पीएम नेतन्याहू से कल के दिन, जो मैं आपको कल बता रहा था। ठीक है, इसमें फ़ोन पे बात की है और अग्री की है दोनों पार्टीज़ ने, यानी नेतन्याहू ने और ट्रंप ने, कंटिन्यू करेंगे कोऑर्डिनेशन ऑन वेरियस फ्रंट्स। अब ये पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है कि कौन कौन से फ्रंट्स पे कोऑर्डिनेशन होगा। मेरे हिसाब से ये नेगेटिव है फॉर ईरान, क्योंकि यूएस ने एमओयू को हटा दिया है, सीज फायर एंड हो चुका है। अब इजराइल की आवश्यकता पड़ेगी अटैक करने के लिए ईरान के ऊपर, और इस वजह से यहाँ पे कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच में होगा। पहले तो आपको पता है दोनों में विवाद हो गया था। नेतन्याहू चाहते थे कि अटैक हो, ट्रंप चाहता था कि अटैक नहीं हो, डिप्लोमेसी से बात की जाए। अब हो सकता है दोनों सेम पेज पे आ गए हो। तो ये इंपॉर्टेंट है और नेगेटिव है क्रूड के प्राइस के लिए। साथ में फिलहाल आप देख सकते हैं जो प्रोडक्शन इंक्रीज की न्यूज़ आती है उसके बेसिस पे क्रूड ने थोड़ा सा ठीक परफॉर्म किया है। मैं ठीक नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब तक ये $70 के आसपास नहीं पहुँचेगा जब तक ठीक नहीं है। 80 से नीचे हैं, बट स्टिल आप देख सकते हैं $76.10 पर बैरल के आसपास है। और इसमें आप देख सकते हैं जैसे निफ्टी चल रहा था उस बेसिस पे क्रूड गिर रहा था, बट आखिरी में क्रूड ने थोड़ी सी उछाल दिखाई। यहाँ पे निफ्टी के टेक्निकल्स पे आते हैं, जो कल मैं आपको बता चुका था कि अब जो रेसिस्टेंस है वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो चुका है। पहले ये रेसिस्टेंस बना हुआ था, फाइनली अब ये निफ्टी का रेसिस्टेंस बन चुका है। पैटर्न आप देख सकते हैं, काफ़ी टाइम से हम अटके हुए हैं अप्रैल के बाद से, और निफ्टी अंडर परफॉर्म करा था, उसके बाद में निफ्टी आउट परफॉर्म करना शुरू कर गया। ये डिक्लाइन का फेज था और ये तेजी का फेज था। काइंड ऑफ एक स्विंग पैटर्न बन रहा है। अगर ये रिकवरी के साथ में यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो वेल एंड गुड, फिर हाई की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। बट अगर इसके साथ में इससे पहले कुछ मेजर अटैक्स हो गए ईरान के ऊपर, उसके बाद में क्रूड के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, जो कि ऑब्वियसली ट्रंप भी चाहता है, तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। ब्रॉडर मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। लेकिन आपको सर्टेनिटी कहाँ मिलेगी, या फिर आपको हम बोल सकते हैं क्लैरिटी कहाँ मिलेगी, आपको कंपनीज में मिलेगी जिनके नंबर्स अच्छे हैं।
ठीक है, अब नंबर्स को देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन, टीसीएस क्लोजिंग बेसिस पे 1% ऊपर है। ठीक है, जस्ट 1% ऊपर। कल एडीआर को लेकर भी काफ़ी कंफ्यूजन थी, कमेंट सेक्शन में काफ़ी कमेंट किए किसी ने कि 4 to 5% टीसीएस का एडीआर ऊपर जा चुका है। अब एडीआर तो है ही नहीं टीसीएस का, वो कोई और कंपनी थी, मैं आपको कल बता चुका था। आपको देखना होता है इन्फोसिस और विप्रो का एडीआर, जो कि इतना ही था। लेकिन टीसीएस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। स्टार्टिंग की जो ओपनिंग थी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद में 3% गिरा अपनी ओपनिंग से। दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। ठीक है, क्योंकि ओपनिंग के बाद में स्टॉक जब नीचे आता है, आप समझ जाओ कि प्रेशर है। जब भी स्टॉक थोड़ा ऊपर जाएगा तो जो सेलर्स हैं उनका जो प्रेशर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। साथ में आगे चलते हैं। 5 साल का डेटा आपके सामने है, काफ़ी कुछ हुआ है। 35% गिरा है हाई से, आई थिंक ये 50% नीचे है। 15 का पीई है, 3 का डिविडेंड है। स्टिल नंबर्स के बाद में कोई रिएक्शन नहीं, नेगेटिव। जस्ट मैं आपको आईटी कंपनीज का व्यू दे रहा हूँ डेटा के हिसाब से, और मोस्टली आईटी कंपनीज का नहीं, मैं आपको टीसीएस का दे रहा हूँ, क्योंकि अभी पर्टिकुलर जो टीसीएस के नंबर्स हैं उसके बेसिस पे अपन बात कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे नंबर्स आपको बीट दिखाएगा, बट बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं है। बीट मतलब जस्ट 2% का बीट है। इट मीन्स इन लाइन हम कहेंगे रेवेन्यू और ईपीएस दोनों में। तो स्टॉक ना चला ना गिरा, उसके बेसिस पे आज इसमें परफॉर्मेंस हुई है। साथ में सबसे बड़ी बात यह है, कल मैंने आपको काफ़ी कुछ अपडेट्स दी थी टीसीएस की, और उसमें हमने कई कुछ देखा कि डील मिल चुकी है। $9.5 बिलियन की ऑर्डर बुक हो चुकी है। एआई को लेकर भी हमने काफ़ी कुछ देखा। ठीक है, लेकिन गाइडेंस के नाम पे कुछ भी नहीं था। सो आज कंपनी दे सकती थी गाइडेंस, बट कंपनी ने यहाँ पे बता दिया कि नो स्पेसिफिक रेवेन्यू और अर्निंग्स गाइडेंस प्रोवाइडेड। यानी हमें नहीं पता है कि कैसा हम रेवेन्यू करेंगे, कैसी अर्निंग्स करके। तो ये सुपर नेगेटिव है, और ये एक्सपेक्टेड भी है। अभी कंपनीज को नहीं आ रहा है समझ में कि हमारे पास में काम आएगा नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया है कि हम डिमांड ग्रोथ देखते हैं Q2 फाइनेंशियल ईयर 27। क्यों? क्योंकि कस्टमर टेक्नोलॉजी बैकलॉग है, यानी पुराना काम है हमारे पास में जो हम Q2 में करेंगे कंप्लीट, जिससे पैसा आएगा। तो Q2 में डिमांड ग्रोथ है, बट नए काम के लिए कुछ नहीं बोला कंपनी ने। नया काम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, जो कल हमने अपडेट्स देखी थी Q1 के बेसिस पे। तो यही रीज़न है स्टॉक नहीं चल पाया। 8 बजे के आसपास यहाँ पे अपडेट आती है कंपनी की, और ओपनिंग आप देख चुके हैं। उसके बाद में फिर क्लोजिंग कैसी होती है, जस्टिफाई करती है। ब्रोकिंग कंपनीज क्या कहती है? जेपी मॉर्गन कहता है कि ओवर वेट करो उसको, यानी अच्छी बात है, अच्छे नंबर्स है, Q1 रेवेन्यू इन लाइन है, और ठीक है, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ में थोड़ी सी कमी हुई है, मार्जिन्स गिरे हैं क्योंकि सैलरी बढ़ी है। एआई डील विन, ये ऑब्वियस है, मिलेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखी कि वैल्यूएशन सपोर्ट है, इसको खरीदो। मैं नहीं कह रहा हूँ, जेपी मॉर्गन ऐसा कह रहा है। और यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली को भी देख लेते हैं। ठीक है, इक्वल वेट, टारगेट इतना ही है जितना पहले था। रिजल्ट इन लाइन है, बेटर देन फियर्ड, यानी जितना डर था वैसे रिजल्ट नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं कहूँगा आपको कि नंबर्स इसके ओके है। चार्ट एक्शन आपको नेगेटिव बताएगा, यानी ऐसे रिजल्ट देने के बाद भी कुछ खास नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि आगे का देखो कुछ अता पता नहीं है, ये कंपनी ने खुद ने बुलाया अभी। तो आईटी कंपनीज पे कोई ऐसा नहीं है कि रिवर्सल हो चुका है, आईटी कंपनीज अब चलेगी। अभी तक अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई भी डेटा नहीं मिला है। टेक्निकल्स अगर आप देखोगे तो सुपर नेगेटिव है। लेट्स सी कि क्या होता है आगे चल के। बाकी अभी तो आपके सामने सिचुएशन पूरी अवेलेबल है। सेकंड कंपनी में आते हैं, आनंद राठी वेल्थ। जो टीसीएस का व्यू है बिल्कुल उससे अपोजिट है। यहाँ पे रिएक्शन 2% की तेजी बनी, ओपनिंग हो जाती है यहाँ पे, लेकिन उसके ऊपर जाके क्लोजिंग मिलती है, विच इज़ वेरी गुड। वैल्यूएशन 91 है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अगर कंपनी के स्टॉक्स में तेजी आती है, ब्रेकआउट्स वगैरह होते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, सो हमने कल भी देखा कि 9 तारीख को कुछ यहाँ पे रिजल्ट आए थे। उसके बाद में हमने यहाँ पे Q1 के प्रॉफिट के हिसाब से बातचीत की कि कंपनी अपने टारगेट को अचीव कर रही है।
25% अचीव हो चुका है, 75% अगले 3 क्वार्टर्स में अचीव हो जाएगा। तो नंबर्स ठीक लगे इन्वेस्टर्स को, और स्टॉक का जो प्राइस है वो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर जाता हुआ। ये डे चार्ट है, बीच बीच में करेक्शंस वगैरह आते हैं, 10-12% गिरता है, तो वो अपॉर्चुनिटी के रूप में बनते हैं। बाकी कोई हाई पे खरीदेगा तो वो अटक सकता है, क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं बट वैल्यूएशन ऐसा नहीं कि बहुत कंफर्टेबल है, तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। बाकी देखो आज के दिन कौन कौन सी कंपनीज के रिजल्ट आएंगे ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर। कुछ खास नहीं है, एल&टी फाइनेंस लिमिटेड के नंबर्स देख सकते हैं, क्योंकि एक एनबीएफसी है, उसके बेसिस पे हम बाकी एनबीएफसीज को थोड़ा सा जज कर पाएंगे। बाकी कुछ खास आज नहीं है। कल काफ़ी कुछ खास है, कल एलटीएम के नंबर्स आने वाले हैं। आज आपने देखा स्टॉक प्राइस ऊपर गया। कल डीमार्ट के रिजल्ट आने वाले हैं, सैटरडे का दिन है, परसों कोई रिजल्ट नहीं है, फिर अगला हफ्ता शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इन कंपनीज के ऊपर कल फोकस रहेगा, और आज के दिन एल&टी फाइनेंस को चेक कर लेते हैं कि कैसे रिजल्ट आते हैं। बाकी दोस्तों फाइनली एक इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने क्रिएट किया है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे किया था कि यूट्यूब के बाद में आप सबसे ज़्यादा कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो। पोल के अंदर सबसे ज़्यादा वोट आए थे इंस्टाग्राम को लेकर। सो इंस्टाग्राम पे ये अकाउंट है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये अकाउंट बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि हम एक बैकअप क्रिएट करके चलें, कि चैनल में कुछ प्रॉब्लम आती है तो अपडेट आपको मैं यहाँ से दे पाऊँ। एक बैकअप हमने क्रिएट किया था व्हाट्सएप चैनल का, लेकिन वो भी डिलीट कर दिया, तो अभी कोई बैकअप नहीं है किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर यूट्यूब के अलावा। तो आप इसको कर सकते हैं सब्सक्राइब नहीं यहाँ पे फॉलो होता है, ये कर सकते हैं। लिंक मैं आपका इसको दे दूंगा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी और क्या होगा यहाँ पे वो मुझे खुद को नहीं पता है, जब भी कुछ प्लान करूंगा तो मैं आपको उसका अपडेट दे दूंगा। फिलहाल आप इसको फॉलो करके चलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कल के 4 वीडियोस आप देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।